सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी 10th क्लास सीबीएसई का पेपर लेके। और जो हमारे पेपर का कोड है वो है 4x4x2। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जिन बच्चों का भी 4x4x2 सेट है वो यहाँ से अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा गद्यांश है। गद्यांश पढ़ने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है, सबसे पहला क्वेश्चन, अनुभवी व्यक्तियों का लक्ष्य चयन के विषय में क्या मत है। तो पहले का आंसर है ए, दूसरे का आंसर है बी, तीसरे प्रश्न का आंसर है जो कि क्वेश्चन है, गद्यांश में लेखक ने प्रसिद्ध व्यक्तियों के उदाहरण क्यों दिए हैं, तो इसका भी आंसर बी है। चौथे का आंसर है आपका गद्यांश में प्रयुक्त उड़ान भरने का अर्थ है बेटा डी, यानी कि कोशिश करना। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका, जहाँ पे आपको एक कथन और कारण दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी है, यानी कि कथन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो वहीं पे हम आगे बढ़ते हैं। गद्यांश दूसरा, पहला है हरी खाद का उपयोग खेतों में क्यों किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर है डी, मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है मिट्टी का उपजाऊपन कैसे कम हो जाता है, तो इसका आंसर है सी, मिट्टी के निरंतर उपयोग से। तीसरा प्रश्न है हरी खाद देना क्रिया कहा जाता है, यानी कि क्या है इसमें, इसको कौन सी क्रिया कहा जाएगा, तो थर्ड का आंसर है सी, गलने सड़ने से पूर्व सहायक फसल को खेतों से दबाने के सेंस में। चौथे का आंसर है बेटा हमारा, यहाँ पे हमें कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो जो चौथे का करेक्ट आंसर है वो हमारा डी है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा वाक्य सही है। और पांचवें अगेन एक कथन और एक कारण का क्वेश्चन था, जिसमें कि पांचवें का आंसर है हमारा डी, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही है तथा कथन ए की सही व्याख्या करता है। वहीं अब हम ग्रामर, यानी कि अगर हम इस पे आते हैं अपने व्याकरण सेक्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भाग है, जहाँ पे आपको पदबंध की पहचान करनी थी इन पांचों के अंदर। तो पहले है मैं हाफते हुए धीरे धीरे दौड़ रहा था, तो हाफते हुए धीरे धीरे में अगर मैं रेखांकित पदबंध की बात करूं तो वो है क्रिया विशेषण पदबंध। इसके अलावा दूसरा, उसकी कल्पना में वह अद्भुत साहसी युवक था, तो इस वाक्य में हमें संज्ञा पदबंध पहचानना था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अद्भुत साहसी युवक। थर्ड क्वेश्चन है धीरे धीरे सूरज डूबता जा रहा था, डूबता जा रहा था कौन सा पदबंध है, तो ये है हमारा क्रिया पदबंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र किनारे ठंडी और धीमी भीगी बयार चल रही थी, तो हमारा फोर्थ का भी आंसर है सी, ठंडी और भीगी। यहाँ पे हमें विशेषण पदबंध बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले आप आज खामोश क्यों हैं, वाक्य में रेखांकित पदबंध आप शब्द आया है, तो बिना सोचे समझे सर्वनाम पदबंध सही है। क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमें रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानना था, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पारिवारिक संतानों से मुक्त पाने के लिए मीरा ने घर द्वार छोड़ दिया था, तो यहाँ पे जो आंसर है वो सरल है। काफ़ी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे संयुक्त के लिए, पर इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कहीं पे कुछ जुड़ रहा हो या कुछ हो, तो इस हिसाब से सरल वाक्य इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा वाक्य है मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, इसको संयुक्त वाक्य में हमें बनाना है, तो हमारा जो इसका आंसर है वो है, ये हमारा फोर्थ का आंसर नंबर है आपका बी, मैं लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता। थर्ड है निम्न में मिश्र वाक्य कौन सा है, तो उसने अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया, यानी कि बी। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट वाक्य की, जैसे ही वामीरो कुछ सचेत हुई वे घर की तरफ दौड़ पड़ी, तो रचना की दृष्टि से इसमें हमें वाक्य बताना है, तो फोर्थ है हमारा डी, मिश्र वाक्य, क्योंकि जैसे और वह का जब जोड़ आएगा तो वो मिश्र वाक्य बन जाएगा। वहीं फिफ्थ वाक्य की अगर बात करें, तो ग्वालियर में जो हमारा मकान था उसके दालन में 2 रोशनदान थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए। इसमें हमें बताना था संयुक्त वाक्य, ग्वालियर में हमारा मकान था और उसके दालन में 2 रोशन दान थे, तो और शब्द आ गया, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। पांचवे में हमें समाज की पहचान करनी थी, तो बेटा इसका पहले पार्ट का आंसर है हमारा ए, यानी कि राज्य व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, तत्पुरुष समास। इसके बाद नेक्स्ट, निसंदेह में कौन सा समास है, तो निसंदेह में बेटा
अव्ययभाव समास है। ऐसे गिरिधर में कौन सा समास पद का सही समास विग्रह है? तो हमारा जो थर्ड का आंसर है वो है गिरि को धारण किया है जिसने, यानी कि बहुब्रीहि समास। 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह, इसमें कौन सा समास है बेटा? इसके अंदर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चौमासा। चौमासा नहीं, चौमासा। यथा नियम, यथा नियम में कौन सा समास है हमारा? समस्त विग्रह क्या है इसका? नियम के अनुसार। वहीं पे मुहावरों की पहचान करनी है तो मुहावरों में लाज रखना यानी कि सम्मान की रक्षा करना। इसी के साथ ही अगला, व्यापार में नुकसान की मार झेल रहे हीरा लाल से उधार दी गई राशि मांगना उसके डैश के समान पड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाथ धोकर पीछे पड़ना ही है। इसका जो करेक्ट आंसर है राशि मांगना उसके, यस। तो इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा बी में कंफ्यूजन हो सकती है बट डी इज द करेक्ट आंसर। अंधियारा मिटाना, तो अंधियारा मिटाने का मतलब है अज्ञान समाप्त होना। चौथा, तुलसीदास की रचनाओं की व्याख्या करना मेरे लिए आसमान के तारे तोड़ने के समान है। निम्नलिखित में से दुखी होने का अर्थ व्यंजित मुहावरा कौन सा है? तो आंख भर आना, जो कि हम दुखी होंगे तो आंख हमारी भर आएगी। घर के बाहर सांप को देखकर मेरे डैश गए, तो इसका आंसर है हाथ पांव फूल गए। तो इसी के साथ आज हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपके ज़्यादातर जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही होंगे।